हेलो बच्चों, राम राम सभी बच्चों को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अगर हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो उससे मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमारे पास में वॉल्यूम होगा तो किस प्रकार से मोल कैलकुलेट करेंगे। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। और कुछ क्वेश्चंस, चार चार पांच पांच क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के रूप में भी दिए थे कि आप इसको घर पे अटेम्प्ट करना। और अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो आपका बेसिक बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा हो गया होगा। आपको चीजें समझ में आने लग गई होंगी। आप बहुत ही शानदार पढ़ रहे हैं बच्चों, बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। तो देरी ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैं राजेश कुमार आप सब लोगों का अपने चैनल रूबीडियम पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से अगर हमें भार दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो उसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देरी ना करते हुए आज का ये जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इसको मैं बच्चों, इस कन्वर्जन को मैं वाई चार्ट के रूप में बोलता हूँ। तो अभी हम बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको वाई चार्ट क्यों बोलते हैं। समझ में आई बात? तो देरी ना करते हुए आज का ये जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं यहां लिख देता हूं वाई चार्ट। वाई चार्ट। अब देखना बच्चों, यहां पर मैं कुछ कुछ चीजें लिख देता हूं। यहां मैंने लिख दिया है मॉल, यहां मैंने लिख दिया है मॉल। यहां मैं लिख देता हूं वेट। वेट, और ये वेट होना चाहिए अपना ग्राम में। यहां मैं लिख देता हूं वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम होना चाहिए हमारा लीटर में। और यहां मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हमने डिस्कस किया था बच्चों लास्ट के लेक्चर्स में कि अगर मुझे वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो उससे मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन वेट में अगर एटम दिया हुआ है तो एटॉमिक मास से, और मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल मिल जाएगा। यानी अगर मुझे वेट से मोल निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे? एटम दिया हुआ है तो एटॉमिक मास से, और मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, एटम दिया हुआ है तो एटॉमिक मास से, और मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और जस्ट इसका उल्टा, अगर मुझे मोल दिया हुआ हो और वेट निकालना हो, अगर मुझे मोल दिया हुआ हो और वेट निकालना हो, तो ध्यान देना बच्चों, हमने फॉर्मूला लिखा था मोल इज इक्वल टू गिवन वेट ग्राम में अपॉन एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। अगर मुझे वेट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? मोल के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां से भी ये एरो का निशान बताता है कि मोल से मैं वेट की तरफ जा रहा हूं, यानी मोल दिया हुआ है और वेट कैलकुलेट करना है। यहां पर एरो का निशान बताता है कि मुझे वेट दिया हुआ है और मोल कैलकुलेट करना है। ये ध्यान रखना है बच्चों। तो अगर मुझे मोल दिया हुआ हो और वेट कैलकुलेट करना हो तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? एटम दिया हुआ है तो एटॉमिक मास से, और मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास से। एटम दिया हुआ है तो एटॉमिक मास से, और मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास से। सिमिलरली, अगर मुझे वॉल्यूम दिया हुआ हो और वॉल्यूम से मोल कैलकुलेट करना हो, वॉल्यूम दिया हुआ हो और वॉल्यूम से मोल कैलकुलेट करना हो, तो क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा मैं 22.4 लीटर से। और ये ध्यान में रखना है कि ये वॉल्यूम किस पे होना चाहिए? एसटीपी या एनटीपी पर, तभी मैं 22.4 से डिवाइड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। और बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें एनटीपी और एसटीपी पर ही दिया हुआ मिलेगा। अब देखो, अगर मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है उससे मोल कैलकुलेट करना है तो डिवाइड करूंगा 22.4 से। अगर मुझे मोल दिया हुआ हो और उससे वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 22.4 लीटर से। समझ गए बात को? तो 22.4 लीटर से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आई बात? ऐसे ही अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हो और उससे मोल निकालना हो, क्या निकालना हो? मोल निकालना हो, तो डिवाइड कर दूंगा मैं Na से। किससे डिवाइड कर दूंगा? Na से। और अगर मुझे मोल दिए हुए हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं
Na से। कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, ये सिंपल है। ये सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं, और जो फॉर्मूले जो चीजें हमने डिस्कस किए हैं उसी चीज को मैंने एक चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जिसको ये वाई की तरह बन रहा है, इसलिए इसको वाई चार्ट बोल देते हैं, बाकी इसका कोई वैसे नाम नहीं है। समझ गए बात को? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, देखना, अगर मुझे वेट दिया हुआ है, वेट से मैं ना तो डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल सकता, और अगर वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है तो ना डायरेक्ट मैं वेट निकाल सकता, ऐसे जंप नहीं मार सकता बच्चों। ठीक है? और अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मैं डायरेक्ट वॉल्यूम भी नहीं निकाल सकता, वॉल्यूम से ना डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकता, ऐसे जंप नहीं मार सकता मैं। सिमिलर ऐसा ही इधर है, अगर ये दिया हुआ है तो ये नहीं निकाल सकता और ये नहीं निकाल सकता, यानी जंप नहीं मार सकता। तो फिर मुद्दा यह आता है कि सर फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिमाग में ये भी तो आता है ना कि सर फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये बताओ तो। हाँ बच्चों, मैं बता रहा हूँ। देखो, ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के यहाँ पर ब्रिजेस बना दिए गए हैं। ये देखो, ये पुलिया का काम कर रहे हैं, ये ब्रिज का काम कर रहे हैं। अगर इस वॉल्यूम को, इस नंबर ऑफ पार्टिकल को कैलकुलेट करना है तो इसे जंप नहीं मारना है, इसको इस रास्ते के जरिए आना है, इस रास्ते के जरिए। इस रास्ते का मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो इस रास्ते के जरिए पहले मोल कैलकुलेट करो, और फिर मोल से फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करो। सिमिलरली अगर मुझे वेट दिया हुआ है तो वेट से अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है तो इस रास्ते के जरिए आना है, यानी वेट से पहले मोल कैलकुलेट करूंगा, फिर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे डायरेक्टली जंप नहीं मार सकता। या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो मुझे इस रास्ते के जरिए ही जाना पड़ेगा, यानी इससे पहले मोल, मोल से फिर वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, या मोल पहले नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल, या उससे मोल। तो मोटी मोटी बात यही निकल के सामने आती है बच्चों कि ये जो दिया हुआ है, ये ब्रिजेस का काम कर रहा है, पुलिया का काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे टोल नाके का काम कर रहा है। यानी अगर हमें एक चीज से दूसरी में जाना ही है, इससे इसमें जाना है या इससे इसमें जाना है, इससे इसमें जाना है या इससे इसमें जाना है, तो हमें इस टोल नाके पर टोल देना ही पड़ेगा, यानी मोल कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो सीधी सिंपल सी बात यही है बच्चों, हम जंप नहीं मार सकते, जंप नहीं मार सकते। समझ गए बात को? तो देखो, इनको किस प्रकार से एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। जो हमने पढ़ा है उसी को इस चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है बच्चों। कोई नई चीज मैंने नहीं बताई है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि यहाँ से एक दूसरे में डायरेक्ट जंप नहीं मार सकते। हम डायरेक्ट जंप नहीं मार सकते, इस पुलिया के जरिए इस टोल नाके पर टोल देते हुए मुझे दूसरे के पास जाना है। समझ गए बात को? तो आगे चलते हैं, इनको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, जैसे हमारे पास में मोल पता है हमें, अगर वेट दिया हुआ है तो गिवन वेट किसमें, ग्राम में, अपॉन एटम दिया हुआ है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कल के फॉर्म में तो ये लो n, और वॉल्यूम के फॉर्म में गिवन वॉल्यूम किसमें, लीटर में, और ये हो जाएगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो ये हमें समझ में आता है अच्छे से। समझ गए बात को? इसका मतलब क्या है, यानी अगर मुझे वेट दिया हुआ है, ये कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों यूज करूंगा मैं। इसको मिटा देता हूं मैं इसको, ठीक है। और मुझे ये दिया हुआ है, ये कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों यूज करूंगा। ये दिया हुआ है, ये कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों यूज करूंगा। और ये दिया हुआ है, ये कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों यूज करूंगा। समझ में आई बात? तो ये बेसिकली एक दूसरे में कन्वर्जन है। अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएंगी ये चीजें और भी अच्छे से। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, बहुत जीरो से हीरो बनाने वाला कंटेंट आप डिस्कस कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। और आप मेरे साथ जुड़े रहे तो बच्चों आपको केमिस्ट्री रटना भुला दूंगा, मतलब केमिस्ट्री में जो रटने का फोबिया बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। आपको लगने लगेगा केमिस्ट्री बहुत शानदार सब्जेक्ट है और इसमें स्कोर भी किया जा सकता है, हम इसमें नंबर भी ला सकते हैं, है ना। लेकिन जो रटने वाला जो दिमाग में बैठा हुआ है वो सारा खत्म हो जाएगा अगर मेरे साथ जुड़े रहे। लेकिन बच्चों आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और अपने दोस्तों को भी इसके साथ जोड़ना है ताकि उनका भी फायदा हो सके, वो भी इसका आनंद ले सके, वो भी इसका फायदा उठा सके।
समझ में आई बात? तो आप इससे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस कंटेंट को बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं इसको फैलाइए। समझ में आई बात? तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आगे चले। देखो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, एग्जांपल है फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की मॉलिक्यूल ले लेता हूं सीधा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम इन 51 ग्राम अमोनिया, या ग्राम की जगह मैं किलो ले लेता हूं बच्चों, ताकि थोड़ी सी चीजें क्लियर होती जाए, क्योंकि ग्राम वाला तो सीधा ही केजी NH3। ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें केवल और केवल क्या दिया गया है, वेट दिया गया है, और किसका दिया गया है, अमोनिया का दिया गया है, वो भी किसमें दिया गया है, केजी में दिया गया है। हमें पता है जब भी हमें मोल निकालना होगा, जब भी हमें मोल निकालना होगा तो हमारे पास में जो वेट है वो किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। ग्राम से हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राम से हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें वेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और वॉल्यूम हमसे पूछा है, और वॉल्यूम भी मान लो हमसे किसमें पूछा है, ml में। मान लो हमसे ml में पूछा है, तो किस प्रकार हम इसको कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई बात? तो आगे चलते हैं। देखो हमें मॉलिक्यूल पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हमें ग्राम वाला और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लगाना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na, ये मोल के इक्वल होता है, और ग्राम वाला दिया हुआ तो वेट किसमें होना चाहिए, ग्राम में, और अपॉन अमोनिया का कितना होता है, अमोनिया मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। देखो बच्चों इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमसे पूछे हैं, जिसको मैंने मान लिया स्मॉल n, और Na मुझे पता है कितना होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। वेट हमें दिया गया है 51 केजी, तो ये 51 केजी, केजी को बदलना है ग्राम में, तो ये हो गया ग्राम, एक केजी में 1000 ग्राम होता है। अमोनिया हमें दिया हुआ है, अमोनिया का मोलिकुलर वेट, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन 3, तो कितने हो गए, 17। 17 को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो यह यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 17 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 17 की 51, और ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे 3 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और ये 10 की पावर 3 ये भी तो है। तो यहां से आ गया हमारे पास में, इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 6 0 18 इंटू 10 की पावर 26 NH3 मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल हमारे पास में आ गए अमोनिया के। इस प्रकार से अगर हमें वेट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब देखो दूसरा दिया हुआ है, दूसरा केस, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और किसमें कैलकुलेट करना है, ml में कैलकुलेट करना है। तो देखना बच्चों, अब हम वॉल्यूम वाला लगाएंगे और वेट वाला लगाएंगे, तो वॉल्यूम किसमें होना चाहिए हमारे पास में, लीटर में, लेकिन हमसे पूछा किसमें है, ml में, तो मैं ml वाला फॉर्मूला लगा देता हूं सीधा, ml वाला फॉर्मूला सीधा लगा देता हूं, ये लो ml अपॉन 22400 ml, और वेट दिया हुआ है 51, है ना, ग्राम में बदल देंगे इसको, ये तो ग्राम में चाहिए हमें वेट वाला, तो जैसे यहाँ किया है वैसे, और ये 17 ग्राम, ये भी ग्राम। हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, जब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो हम वॉल्यूम को किस पे मानेंगे, एनटीपी और एसटीपी पर। तो यहाँ इसलिए मैंने 22400 यूज किया है, कुछ नहीं दिया हुआ इसलिए इसको मैं मान के चल रहा हूँ एनटीपी और एसटीपी पर। समझ में आई बात? तो देखो यहाँ से ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 17 की 51, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में v आ जाएगा ml में, वो हो जाएगा 3 इंटू 22400 इंटू 1000 ml। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे तो 12 7 6
और ये 2 जीरो इसके साथ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 5 ml। तो हमारे पास में V ml में आ गया इतना। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया है, अगर मेरे को वेट दिया हुआ है तो हम उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई बात? मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मैं आपसे ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप अगर अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, बहुत ही शानदार पढ़ रहे हैं, तो इसका फायदा अपने दोस्तों को भी लेने दीजिए और अपना चैनल रूबीडियम अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बच्चों आप ऐसे समझ लो, आपका जो फोबिया है केमिस्ट्री का वो खत्म हो जाएगा। आप चुटकियों में केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने लग जाएंगे, और आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की कर रहे हो, चाहे आईआईटी की कर रहे हो, आप उसमें बहुत शानदार स्कोर करने वाले हैं। अगर मेरे साथ केमिस्ट्री में जुड़े हुए हो तो आप बहुत शानदार स्कोर करने वाले हैं केमिस्ट्री में से, समझ लो। आप पढ़िए, जुड़िए मेरे साथ, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, बहुत शानदार स्कोर करने वाले हैं। केमिस्ट्री का जो फोबिया बना हुआ है वो खत्म होने वाला है। बिना रट्टे केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, एक भी चीज रटने वाली नहीं बताने वाला, सारी चीजें बिना रटे। मैंने बोला अभी केवल परमाणु भार यानी एटॉमिक मास को याद करने के लिए। समझ में आई बात? तो हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड वेट ऑफ ऐसे लिख लेते हैं, वेट इन ग्राम एंड वॉल्यूम in ml. Find weight and volume in 6.023 into 10 की पावर 27 CO2 in CO2 मॉलिक्यूल। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में हमें वेट दिया गया था और उस वेट से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे और वॉल्यूम निकालना था। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं और इससे वेट और वॉल्यूम दोनों निकालने हैं। इससे भी क्या निकालना है? वेट और वॉल्यूम निकालना है। तो देखो किस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे। हमें वेट निकालना है पहले ग्राम में, और गिवन क्या है? ये नंबर ऑफ पार्टिकल। तो पहले ये रिलेशन लगाएंगे, तो वेट हो जाएगा हमारे पास में, मोल निकालेंगे, वेट ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, ये भी ग्राम में। ये हमें पता है मोल के बराबर होता है और मॉलिक्यूल होगा। और क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। तो वेट हमें निकालना है तो इसको मैंने बोल दिया W ग्राम में, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का? कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32 और 32 और 12 44, है ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, तो ये हो गया 44। ठीक है, तो 44 आ गया हमारे पास में उसका वेट। तो ये आ गया 44 ग्राम। और यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल एन और Na को भी मैं सीधा लिख देता हूं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, सॉरी अपने को वो तो दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं अपने को, ये दिए हुए हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 27, ये तो दिए हुए हैं। बस कुछ नहीं करना, ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ में, ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ में, 10 की पावर 4, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा अपने पास में W ग्राम में, और वो हो जाएगा 44 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम। वेट हमसे पूछा किसमें है? ग्राम में। अगर ये केजी में पूछता तो 1000 से भाग दे देते, 1000 से भाग दे देते तो 10 की घात 10 इंटू 10 की घात 3
और 1000 का भाग दे देते 10 की घात 3, ये कैंसिल आउट हो जाता तो ये आ जाता 440 केजी। इस प्रकार से हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जो वाई चार्ट मैंने बताया है उसमें मोल्स को इक्वेट करना है। किसको इक्वेट करना है? मोल्स को इक्वेट करना है। अगला देखो वॉल्यूम हमें निकालना है, तो वॉल्यूम ml में, तो v ml में आना चाहिए हमारे पास में, और ml वाला फॉर्मूला होता है 22400। अब मैं सीधा लिख रहा हूं था ना, ये पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ये लो, और एक मोल में कितने होते हैं? 6.023 गुणा 10 की घात, ये 27 है। कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 10 की घात 4। तो हमारे पास में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो v ml आ गया 22400 इंटू 10 की घात 4 ml। ये 2 जीरो इसके साथ लिख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 224 गुणा 10 की घात 6 ml। अगर इसी को लीटर में बदले, हमसे लीटर में पूछ ले, इसी को अगर हमसे लीटर में पूछ ले तो हम 1000, 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml होता है, तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 224 गुणा 10 की घात 6 बटा 1000, और ये कैंसिल आउट होकर 10 की घात 3 बच जाएगा, ये आ जाएगा 224 गुणा 10 की घात 3 लीटर। तो लीटर में भी निकाल सकते हैं, मीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं, जिस भी इकाई में वो हमसे आयतन पूछने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम पूछने की कोशिश कर रहा है, उसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? आगे चले। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो अभी हमने 2 केस देख लिए। अगर हमें वेट दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लिया, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा केस हमने देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं हमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिए हुए हैं, तो वेट और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हमने देख लिया। अब तीसरा केस देखते हैं कि हमें वॉल्यूम दे दे। क्या दे दे? वॉल्यूम दे दे। वॉल्यूम दे दे तो हम किस प्रकार से वेट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने वाले हैं। वॉल्यूम वाले केस में हमें पता है वॉल्यूम हम उसी पे लागू कर सकते हैं जो गैसेस होगी, उसके अलावा लिक्विड और सॉलिड पे लागू नहीं कर सकते। समझ में आई बात? आगे चले देखो। एग्जाम्पल है हमारे पास में, फाइंड वेट ग्राम में एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड, इसको एक क्वेश्चन, चलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 224 मीटर क्यूब CO2। मीटर क्यूब है बच्चों, ये हमने पढ़ा था वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है, मीटर क्यूब भी हो सकती है, तो हमें यह मीटर क्यूब में दिया गया है, तो मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है, इसका हमें वेट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, यह ध्यान देना बच्चों। हमें सबसे पहले वेट कैलकुलेट करना है, तो वेट वाला और वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास में ये हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू वेट ग्राम में, और मॉलिक्यूल दिया गया है तो मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में, और दूसरा दिया गया है हमें वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया गया है मीटर क्यूब में, तो हम इसको लिखेंगे लीटर में, और अपॉन 22.4 लीटर। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया हो तो एसटीपी और एनटीपी मानेंगे, अदरवाइज अगर कंडीशन मेंशन कर रखी है तो हम एसटीपी और एनटीपी नहीं कंसीडर करेंगे। अब जिस कंडीशन पे जो हमें पूछा गया है उस कंडीशन पे हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, और वॉल्यूम कैलकुलेट करने का एक एग्जांपल मैं आपको करवा दूंगा। समझ में आई बात? तो कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे चले। तो इसको कैलकुलेट करें, वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का अभी पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था 44 होता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें, सॉरी, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 224 मीटर क्यूब और 22.4। तो देखो कैलकुलेट करो इसको, वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम, वॉल्यूम दिया गया है 224, और 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। ये नेक्स्ट पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, और ये 22.4 लीटर। मैं ये पॉइंट हटा देता हूं, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 1 10 ऊपर लग जाएगा, ये लो, सिंपल सी बात है।
इसको कैंसिल आउट करो, ये तो इससे गया पूरा का पूरा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो हमारे पास में वेट आ जाएगा W ग्राम में, वो आ जाएगा 44 इंटू 10⁻³ और ये 4 ग्राम। अगर इसी को मेरे को केजी में पूछे तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ और ये 10⁻³ से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा केजी में, यानी 440 केजी। तो इस प्रकार से हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम से वेट हमने कैलकुलेट किया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, N/Na। Na की वैल्यू हमें पता है 6.023 इंटू 10⁻23 और ये बराबर होगा 224 मीटर क्यूब, यानी 1 लीटर, 1000 लीटर में बदल दिया जैसे यहाँ बदला था मैंने, ठीक है। और 22.4, ये पॉइंट हटा दूंगा तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा, तो ये पॉइंट हटा दिया मैंने यहाँ से, तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा, तो 3 तो ये थे, 4 हो जाएंगे, तो मैं यहाँ 4 लगा देता हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n आ गया हमारे पास में 6.023 इंटू 10⁻23 और इंटू 10⁻4। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो 6.023 इंटू 10⁻27 CO2 मॉलिक्यूल। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई एक चीज दी हुई है, वेट दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिए हुए हैं तो वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है तो वेट कैलकुलेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये बहुत ही प्यारा समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार आपको ये समझ में आया होगा। समझ गए बात को? अब आगे चलते हैं हम। आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे को आयन दे दे, है ना, आयन दे दे और ये वेट, वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल देके हमसे पूछ ले उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, एक क्वेश्चन उसका डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। समझ गए बात को? तो देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग। ठीक है, तीनों केस ले लेते हैं अपन। पहला केस है, पहला क्वेश्चन है इसका, जिसमें हमें दे दिया गया, मान लो हमें दे दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे दिया 51 ग्राम NH3। दूसरा दे दिया हमें 46 ग्राम Na+। ठीक है, और अगला दे दिया, तीसरा दे दिया हमें, जिससे फॉर एग्जांपल है हमारे पास में 118 kg CH3CO-। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला केस लिया है मैंने, इस पे 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे अपन, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेकर के। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, पहला केस अब मैं फटाफट करूंगा बच्चों, अपन ये डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो सबसे पहले तो मोल निकालो, वेट किस में दिया हुआ है, ग्राम में, तो मोल निकालेंगे तो 51 गिवन और 17, 3 मोल NH3। हमें पता है 3 मोल NH3 आ गया हमारे पास में, हमें पता है 1 मोल NH3 होगा तो उसमें कितने NH3 के मॉलिक्यूल होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। अगर 3 मोल हो गए हमारे पास में, 3 मोल NH3 हो गए तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं सीधा कर रहा हूँ 18 0 6 9 गुणा 10⁻23 NH3। कितने NH3 हो गए? अब हमें पता है कि एक NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये समझने की बात है। देखो
अगर मैं NH3 को लिखूं तो NH3 का पोस्टमार्टम करूं तो NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 नाइट्रोजन 14 प्लस 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक NH3 में 7 प्रोटॉन है, एक NH3 में 7 प्रोटॉन है, सॉरी 7 प्रोटॉन नाइट्रोजन में 7 प्लस 3 हाइड्रोजन में 3 गुणा 1, यानी कितने हैं 10 प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं 10। और हमारे को पता है कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 है। अगर मैं प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन कितने हैं 7 और इसमें है 0, तो 7 न्यूट्रॉन है। ऐसी कंडीशन है केवल एक अमोनिया मॉलिक्यूल में, एक अमोनिया में, जबकि अमोनिया के है कितने हमारे पास में इतने, तो सबको इतने से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वो हो जाएंगे हमारे पास में 10 गुणा 18.069 गुणा 10 की घात 23। और अगर न्यूट्रॉन की बात करूं, टोटल न्यूट्रॉन की बात करूं तो वो जाएंगे 7 गुणा 18.069 गुणा 10 की घात 23। यानी बच्चों ये जो मैंने कैलकुलेट किया है वो एक मॉलिक्यूल में कैलकुलेट किया है, और जो 51 ग्राम हमें दिया गया है उस 50 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, और ये हमारे पास में एक एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में इतने हैं तो इतने में कितने होंगे, इनको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मैंने किया है। समझ गए बात को? अब आगे चलो, देखो अगला क्वेश्चन देखो 46 ग्राम Na+। अब ये मैंने आपको डिस्कस कराया था कि प्लस का साइन अगर उस पर है, प्लस का साइन है तो यानी उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और माइनस का साइन है इसका मतलब है उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया है, उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में करा देता हूँ सोडियम वाला, उसके बाद में ये आपको अटेम्प्ट करना है, होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है। तो देखो ये दूसरे वाला मैं डिस्कस करा देता हूँ आपको। तो मोल निकालो पहले, तो मोल आ गए हमारे पास में 46 ग्राम, और सोडियम का होता है 23 ग्राम। प्लस माइनस से वेट में कोई फर्क नहीं पड़ना, आवेश में ही, चार्ज में ही फर्क पड़ना है। तो ये आ गए 2 मोल Na+। अब हमें पता है 1 मोल अगर Na+ है तो उसमें कितने Na होंगे, 6.023 गुणा 10 की घात 23 Na+। और अपने पास में तो 2 मोल है, तो 2 मोल है तो 2 मोल Na+ में हो जाएंगे 2 से गुणा, तो मैं सीधा कर रहा हूं 12.06 सॉरी 12.046 गुणा 10 की घात 23 Na+। ठीक है, अब Na का पोस्टमार्टम करें तो Na को ऐसे लिख सकते हैं Na 1123, यानी इसमें प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन तो 11 है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अगर ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन होते इसमें 11, लेकिन Na+ है, प्लस का मतलब एक कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10। और अगर इसमें न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन 23 माइनस 11 तो वो है 12। न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें 12, न्यूट्रॉन किसमें है, कितने हैं इसमें 12। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है, एक Na+ में, ये Na+ में है, ठीक है, एक घटा दिया हमने Na+ में। अब अगर एक Na+ में इतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो हमारे पास में टोटल Na+ कितने, इतने, इतने के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल प्रोटॉन हो जाएंगे हमारे पास में 11 गुणा 12.046 गुणा 10 की घात 23। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन है 10 गुणा 12.046 गुणा 10 की घात 23। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो वो जाएंगे 12 गुणा 12.046 गुणा 10 की घात 23। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस प्रकार हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। अब यहाँ पर हमें जो दिया गया था वेट के फॉर्म्स में दिया गया था, वेट में दिया गया है, ये हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी दिए हो सकते हैं, ये हमें वॉल्यूम में भी दिया हुआ हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दिया हो सकता है, वॉल्यूम में दिया हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको क्या करना है, मोल कैलकुलेट करना है। मोल कैलकुलेट करके एटम दिए हुए तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेने हैं, और मॉलिक्यूल दिए हुए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेने हैं, और फिर उस मॉलिक्यूल और एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन हमने अच्छे से डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो मैं उसका आपको होमवर्क दे देता हूं, है ना, आप उसको घर पे ट्राई करना। कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं तो मोल निकाल लेने हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है तो भी मोल निकाल लेने। समझ गए बात को? ठीक है, आगे चलेंगे।
होमवर्क है हमारे पास में, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग। पहला 6.023 इंटू 10 की पावर 23 NH3 NH4 प्लस। सिंपल सी बात है, ये दो ही क्वेश्चन दूंगा मैं बच्चों। और ये हो गया 2240.4 मीटर क्यूब NH3। बस ये दोनों क्वेश्चन है, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं। इससे भी मोल निकाल लेने हैं, फिर नंबर ऑफ आयंस निकाल लेने हैं, इससे भी मोल निकाल लेने हैं, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेने हैं, फिर पोस्टमार्टम करके एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कैलकुलेशन कर देनी है, फिर जितने नंबर ऑफ आयंस और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाए उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है। समझ में आई बात? आगे चले तो आप इसको नोट डाउन करो बच्चों। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। एग्जाम्पल है हमारे पास में, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे लिख लेते हैं इसको, नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग। हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, जैसे एटॉमिसिटी पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 120 kg यूरिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 3.0165 इंटू 10 की पावर 26 CH3COH। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 22.4 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब 8 STP NTP। ये है हमारे पास में CO2। ये तीन क्वेश्चन है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमसे पूछे और ये सारे दिए हुए मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन। अगर हमें टोटल मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ, तो इसकी एटॉमिसिटी तो निकाल ही सकते हैं अपन। बस फर्क इतना है, ये हमें ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म्स में और वॉल्यूम के फॉर्म्स में दिए हुए हैं। तो जब भी ये इसके फॉर्म्स में दिए हुए हो तो सबसे पहला काम है मोल कैलकुलेट करना। अगर ग्राम यूनिट लगी हुई है या मीटर लीटर ml जो भी कुछ लगा हुआ है, तो उसका सबसे पहला काम है हमें मोल कैलकुलेट करना। तो मोल कैलकुलेट करो सबसे पहले। तो पहले वाले में मोल आ जाएंगे हमारे पास में 120 kg। तो मोल निकालने के लिए ग्राम में बदलना पड़ेगा। और यूरिया का भार होता है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60। ये हम बात कर चुके हैं, ये लो। तो हमारे पास में 2 इंटू 10 की पावर 3 मोल आ गए। मोल किसके? यूरिया के। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तभी हमें एटम पता चलेंगे। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है ये वाला। अगर ये एक यूरिया का मॉलिक्यूल है तो इसमें एटम कितने हैं? एटम कितने हैं? एटम है 2 3 4 5 6 7 8। 8 एटम है। अगर एक यूरिया का मॉलिक्यूल हमारे पास में है तो उसमें कितने एटम हैं? 8 एटम है। कितने एटम है? 8 एटम है। और हमारे पास में एक्चुअल में यूरिया के मॉलिक्यूल है कितने? हमें 120 kg दिया हुआ है यूरिया और उसमें मॉलिक्यूल है इतने, और एक मॉलिक्यूल में है 8। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 10 की पावर 3 एटम। तो यूरिया के 120 kg में टोटल एटम है इतने। टोटल एटम है इतने। समझ में आई बात? तो टोटल एटम अभी हमने कैलकुलेट किया है। अब दूसरा केस है हमारे पास में, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है इतने मॉलिक्यूल दिए गए हैं किसके? इसके। अब यहाँ तो मॉलिक्यूल दिए गए हैं सीधे सीधे, कुछ करना ही नहीं है, मोल कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो देखो हमें पता है कि अगर CH3COOH एक मॉलिक्यूल है तो इसमें एटम है हमारे पास में। एटम जो है वो है 1 3 4
5 6 7 8, इसमें भी 8 एटम है। कितने एटम है? 8 एटम है। और टोटल मॉलिक्यूल है कितने इसके? इतने। तो एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे? तो टोटल एटम हो जाएंगे 8 इंटू 3.0165 इंटू 10⁻26 एटम। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे अपन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 की 1, सॉरी इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना एक बार, जो भी आएगा उसका आंसर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम दिया गया है तो पहले निकालो मोल। मोल निकालेंगे तो 22.4 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर होता है। तो बेसिकली ये हमें ml में दिया गया है और 22,400 हम लिख देंगे। देखो ये भी ये पॉइंट हटाएंगे तो ये चला जाएगा, तो ये भी बेसिकली 22,400 ही है और ये भी 22,400 ही है। हमारे पास में आ गया 1 मोल CO2। और हमें पता है 1 मोल में कितना होता है? 1 मोल CO2 है हमारे पास में, तो कितने CO2 के मॉलिक्यूल है? 6.023 इंटू 10⁻23 CO2। और अगर मैं एक CO2 की बात करूं तो इसमें एटम कितने हैं? एक CO2 की बात करूं तो उसमें एटम कितने हैं? एटम है इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन 3। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे? एक CO2 में 3 एटम है और अपने पास में CO2 के मॉलिक्यूल है इतने, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, ये तो बिल्कुल टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करने थे, वो वाली बात मैंने आपको करवाई है। अब देखो बच्चों, आगे एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा मैं, जिसमें हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूरिया में कितने टाइप के एटम है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर मान लो मेरे को इतना ही यूरिया दे दे, तो इसमें कार्बन के एटम कितने हैं, इसमें नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। समझ में आई बात? इसमें हम पर्टिकुलर एटम्स की भी बात डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसको नोट डाउन करो। आप बहुत ही शानदार पढ़ रहे हो बच्चों, बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हो, बहुत ही मतलब जीरो से हीरो बनाने वाला कंटेंट आप डिस्कस कर रहे हो। आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद में हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ये यूरिया वाला ही ले लेता हूं मैं वापस। एग्जांपल है हमारे पास में, फाइंड नंबर ऑफ ईच एटम इन 120 kg यूरिया। अब ईच एटम का पूछा है, यानी यूरिया में कितने टाइप के एटम है सबका बताना है हमें। तो सबसे पहले तो यूरिया का फॉर्मूला लिखो, ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला है। अब अगर इसका पोस्टमार्टम करूं मैं, तो हाइड्रोजन 2 इधर 2 इधर, तो 4 तो हाइड्रोजन है, प्लस एक नाइट्रोजन इधर एक नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो एक कार्बन है, अगर मैं एक ऑक्सीजन की बात करूं तो एक ऑक्सीजन है। ठीक है, ऐसा इसका पोस्टमार्टम है। ये यूरिया का हमारे पास में पोस्टमार्टम है। अब हमें दिया हुआ है 120 kg। अगर एक यूरिया मॉलिक्यूल हमारे पास में है तो उसमें 4 हाइड्रोजन एटम है, 2 नाइट्रोजन एटम है, एक कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, जबकि हमें दिया हुआ है 120 kg यूरिया। तो अब सबसे पहले जब भी ऐसा दिया हुआ हो तो मोल निकालो। मोल हो जाएगा 120 kg, kg को ग्राम में बदल देंगे, ये लो, और यूरिया होता है 60 ग्राम, अभी मैंने बताया है। तो ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास में आ गए 2 × 10⁻³ मोल यूरिया। ठीक है, तो हमारे पास में इतने मोल यूरिया आ गए। तो हमारे पास में नंबर ऑफ नंबर ये आ गए हमारे पास में यूरिया के मोल आए ये। फिर लास्ट क्वेश्चन में फिर हमने गलती कर दी है कुछ, एक बार मैं चेक कर लूंगा उसको, है ना, लास्ट में चेक करते हैं अपन। उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, फिर मैंने मॉलिक्यूल्स नहीं निकाले उसके। ठीक है, ये मोल आ गए अपने पास में यूरिया के। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया वो हो जाएंगे हमारे पास में, इतने मोल हैं 2 × 10⁻³ तो, और वो हो जाएंगे 1 मोल में होते हैं इतने।
ये आ गए हमारे पास में यूरिया मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूल आ गए? यूरिया के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर एक यूरिया मॉलिक्यूल लेता हूं तो उसमें 4 हाइड्रोजन है। एक यूरिया मॉलिक्यूल लूंगा तो उसमें 4 हाइड्रोजन है, जबकि अपने पास में यूरिया मॉलिक्यूल है कितने कितने, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वो हो जाएंगे, एक यूरिया मॉलिक्यूल में है 4 हाइड्रोजन और अपने पास में ये है टोटल इतने। मैं इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 12.046 इंटू 10 की पावर 26 एटम हाइड्रोजन के एटम आ गए। यानी 4 तो ये था और इसको पूरे को एक साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन एटम की बात करूं तो नाइट्रोजन में कितने हैं? 2, तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ऐसे ही मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो वो एक है, एक मॉलिक्यूल में एक है और हमारे पास में मॉलिक्यूल है इतने। ये ऐसा समझ लो बच्चों कि अगर मान लो एक बॉक्स बना दिया मैंने, उस बॉक्स में एक काली पेंसिल डाल दी, 2 व्हाइट पेंसिल डाल दी और एक रेड पेंसिल डाल दी, और ऐसे बॉक्स मैंने 10 ले लिए, ऐसे बॉक्स मैंने 10 ले लिए, तो टोटल व्हाइट पेंसिल कितनी हो गई? एक बॉक्स में 2 है तो 10 में कितनी हो जाएगी? 20। ऐसे मल्टीप्लाई किया, समझ गए बात को? और ऐसे निकाल लेंगे अपने पास में कार्बन का, जैसे ऑक्सीजन का ऐसा है ऐसे कार्बन का हम निकाल लेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है। इंडिविजुअल एटम भी निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप बहुत ही शानदार पढ़ रहे हैं बच्चों। बस आपको अपना काम करते रहना है, इस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है, अपने दोस्तों को बताते रहना है कि आपको बहुत ही प्यारा कंटेंट मिलने वाला है, बहुत ही बेसिक से एडवांस तक का। जो केमिस्ट्री का फोबिया दिमाग में बना हुआ है वो खत्म होने वाला है बच्चों। आप कंटिन्यू जुड़ो मेरे साथ और इसका थोड़ा वेट करो, ये टॉपिक कंप्लीट होने दो, उसके बाद में आपको लगेगा यार केमिस्ट्री में तो बहुत ही मजा आ रहा है अभी। लेकिन अपना चैनल रूबीडियम, उसके साथ जुड़े रहना है। रूबीडियम यूट्यूब पे अपना चैनल है रूबीडियम, उसके साथ जुड़े रहना है और अपने दोस्तों को भी जोड़े रखना है। अब वो जो क्वेश्चंस में ये लास्ट स्लाइड में देखा था वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं कि अगर मान लो, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो मुझे ग्राम एटम दिए हुए हो, ये दोनों चीजें साथ लिखी हुई, जैसे ग्राम ऑफ एटम, ग्राम ऑफ एटम, अगर ऐसे लिखा हो ग्राम एटम तो ये रिप्रेजेंट करता है मोल को, यानी ग्राम एटम एक वर्ड है पूरा जो मोल को बताता है। ऐसे ही अगर ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये भी एक मोल को बताता है। और ऐसे ही ग्राम आयन लिखा हुआ है तो ये भी किसको बताता है? मोल को बताता है। ठीक है, ये भी किसको बताता है? मोल को बताता है। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ये एक टर्म है जो क्वेश्चन में यूज होगी, ये किसको बताती है? मोल को बताती है। और ये जो है ग्राम ऑफ एटम, ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, ग्राम ऑफ आयन, ये मोल को नहीं बताती है, ये तो उसके वेट को ही बताती है। क्या बताती है? वेट को ही बताती है, मोल को नहीं बताती है। तो हमें ये याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन में ग्राम एटम लिखा हुआ हो या ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ हो या ग्राम आयन लिखा हुआ हो, इसका मतलब है वो किसके बारे में बताती है? मोल के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास में 2 ग्राम एटम, ऐसे इसको डिटेल में लिख देता हूं मैं, फाइंड वेट ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। तो ये बेसिकली क्या दिए हुए हैं? ये 2 मोल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? ये 2 मोल दिए हुए हैं। और मोल हमें दिया हुआ है तो वेट निकालना है, तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन कार्बन का 12 ग्राम होता है और मोल हमें दिया हुआ है 2, तो हम W निकाल लेंगे 12 गुना इसको मल्टीप्लाई करके 24 ग्राम। इस पे नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया है इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे बच्चों।
बस आपको अपना काम करते रहना है, अपने दोस्तों के साथ इस कंटेंट को शेयर करते रहना है ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। समझ में आई बात? तो आपको अपने दोस्तों को रूबीडियम चैनल के साथ में जोड़ना है। सीधी सीधी और मोटी मोटी बात यही है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस रूबीडियम चैनल के साथ जोड़िए बच्चों, ठीक है। अब एक वो जो अभी दिक्कत आ रही थी अपने, उसको देख लेते हैं अपन, क्या प्रॉब्लम थी। अभी हमने जो डिस्कस किया था उसके बारे में देख लेते हैं। एक सेकेंड, अभी हम देख लेते हैं। ये नहीं था, ये नहीं था, इससे पहले वाला था। ये वाला था। ये हमारे पास में मोल आ गए, तो नंबर ऑफ एटम्स, ये तो मोल आए थे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना। ये क्या था? मोल था हमारे पास में। ये क्या था? मोल। मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, ये मॉलिक्यूल्स। ये इसमें यहाँ पे सही कर लेना बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे हमारे पास में। इसको मल्टीप्लाई करना है 6.023 इंटू 10⁻23 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये सही कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। मेरे को याद आ गया अचानक से कि अपने मॉलिक्यूल तो कैलकुलेट किया ही नहीं, मोल से डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स निकाल दिए। ऐसा नहीं कर सकते, हमें मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आप उनको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आएगा, क्लैरिटी आएगी, और जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनको अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट लेक्चर में अभी तक जितना पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, अभी तक जितना पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा बेसिक और मजबूत हो, ठीक है। लेकिन मेरी एक ही मतलब इच्छा है कि आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और अपने रूबीडियम चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों के साथ इस रूबीडियम चैनल को शेयर करें, उनको भी इस चैनल से जोड़े ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, धन्यवाद, राम राम सर।